तो आज रिलीज हो रही निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स विवादों में घिरी हुई है। देखिए, बंगाल समेत कुछ राज्यों में मल्टीप्लेक्स मालिकों ने इस फिल्म को दिखाने से इनकार कर दिया है। इसी बीच निर्माता और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है। तो वहीं फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म पर बंगाल में अनौपचारिक तौर पर एक बैन लगाया है और इसका आरोप पल्लवी जोशी की तरफ से लगाया गया है। और फिल्म दी बंगाल फाइल्स में पल्लवी जोशी के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार समेत कई एक्टर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है। अब इसी को लेकर बंगाल में विरोध भी हुए। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता और एक्टर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति के नाम लिखी चिट्ठी में थिएटर मालिकों पर उनके परिवार को धमकी देने का भी आरोप लगा दिया है। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पूरे देश में आज ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में फिल्म रिलीज नहीं होगी। अब इसको लेकर जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। लेकिन एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसी को लेकर चिट्ठी लिख दी गई है। और बंगाल फाइल्स की निर्माता पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बकायदा एक पत्र भी लिखा है और फिल्म को बंगाल में रिलीज करने की अपील तक की। उन्होंने इस पत्र में लिखा, राष्ट्रपति महोदया, भारी मन से मैं आपसे अनुरोध करती हूं, किसी एहसान के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। दी बंगाल फाइल्स ट्रिलॉजी का आखिरी पार्ट है। ये डायरेक्ट एक्शन डे के हिंदू नरसंहार और नोआखली की भयावता और विभाजन के आघात की लंबे समय से दबी हुई सच्चाई को बयां करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सच्चाई घेरे में है। फिल्म पूरी होने से कई साल पहले मुख्यमंत्री ने फिल्म का मजाक उड़ाया था। तब से बेबुनियाद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने हमारे ट्रेलर को रोक दिया और अखबार की ऐड देने से बचते हैं। मेरे परिवार को हर दिन राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता धमकाते हैं। अब थिएटर मालिकों ने हमें बताया है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और वो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिंसा के डर से इसे दिखाने से इनकार कर रहे हैं। कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है, फिर भी एक अनौपचारिक प्रतिबंध लोगों को फिल्म देखने से पहले ही चुप करा देता है। क्योंकि बंगाल में हमारी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है और जाहिर है जब नाम उसका बंगाल फाइल्स है, माँ भारती के ऊपर फिल्म बनी है, तो इसका बंगाल में रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जब सारे रास्ते बंद हो गए हमारे लिए तो यही एक आखिरी रास्ता था कि राष्ट्रपति जी को मैंने चिट्ठी लिखी एज अ वुमन। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वो इसमें इंटरवीन करें और किसी तरह हमारी फिल्म बहुत शांतिपूर्वक बंगाल में रिलीज़ हो। तो इधर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि बंगाल में पुलिस प्रशासन की तरफ से मल्टीप्लेक्स मालिक को धमकाया जा रहा है। जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये आपके भी दादा दादी नाना नानी की कहानी है। ये आपके भी पूर्वजों की कहानी है, उनके बलिदान, उनकी पीड़ा की कहानी है। जिस माँ काली की आप उपासना करती हैं उस माँ काली की कहानी है, उस माँ भारती की कहानी है। और जिस बंगाल स्टेट की आप चीफ मिनिस्टर हैं उन बंगालियों की कहानी है। आपको इतने लाखों बंगाली हिंदू हैं जो बसें भर भर के उन्होंने प्लान बनाया है, आप रिलीज नहीं करेंगी। परसों वो लोग झारखंड में जाके, उड़ीसा में जाके इस फिल्म को देखेंगे। तो आप बताइए कितनी शर्म की बात होगी बंगाल के लिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, ईश्वर सद्बुद्धि दे, आपको बहुत पुण्य मिलेगा अगर इस फिल्म को आप रिलीज होने देंगे। देखिए, बड़े दुख की बात है कि एक फिल्म जो हमने बंगाल के इतिहास के बारे में बनाई, बंगाल के दुख, बंगाल की पीड़ा के बारे में बनाई, बंगाल के गौरव के बारे में बनाई, बंगाल की महिलाओं के बारे में बनाई और भारत माता माँ भारती जो वहाँ से निकली हैं उनको फिल्म में दिखाया है। और आज वही फिल्म बंगाल में रिलीज़ नहीं हो रही है। मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बताया कि उनको पुलिस डायरेक्ट फ़ोन करके बोल रही है, मल्टीप्लेक्स जो नंबर 1 चैनल्स मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है उनको, कि अगर ये फिल्म रिलीज़ की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। दूसरा, वो उनको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गुंडे उंडे आके तोड़फोड़ कर देंगे तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप मुझे बताइए कौन आके तोड़फोड़ करेगा? आज बंगाल का प्रॉब्लम यह है कि पुलिस जो है गुंडागर्दी में उतर आई है टॉप लेवल पॉलिटिशियंस के कहने पे।